हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में जो हम लोग आज चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये देखो, क्या है, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। क्या क्वेश्चन है पहला कि विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, मतलब कौन सा डिजीज हेन में पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्या है? स्मथ, कॉलेरा, रैंकियत, बोथ बी एंड सी। देखो, हेन में जो है वो आपका ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा? डी इज योर करेक्ट आंसर। डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द सब्सटेंस ऑन विच, क्या लिखा हुआ कि द सब्सटेंस ऑन विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज क्या है? सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या होगा? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर, क्या होगा? टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन आप यूज नहीं कर सकते। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी आर ऑफ विच टाइप। एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? आई जी ई बनता है। कौन सा एंटीबॉडी बनता है? आई जी। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो, टाइफाइड नहीं होता, कोलेरा नहीं होता, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है। कोलेरा जो होता है ये तुम्हारा हेन के अंदर होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे हो सकता है? मलेरिया भी नहीं होगा। सिफिलिस क्या है तुम्हारा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, डिजीज। ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मैन। अच्छा, प्लाज्मोडियम का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज मैन के अंदर होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्पोरोजोइट स्टेज, मीरोजोइट स्टेज, क्रिप्टोजोइट स्टेज, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए। मैन के अंदर जो प्लाज्मोडियम इनएक्टिव स्टेज में होता है, इन्फेक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव बोल रहे, इन्फेक्टिव स्टेज में वो आपका क्या है? स्पोरोजोइट स्टेज में होता है। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। एचआईवी किस सेल पर अटैक करता है? टी हेल्पर सेल पे, याद है? हेल्पर सेल पे क्या करता है? टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है। तो क्या होगा आपका? डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही, देखो मेरी बात, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली याद करना है इसको। बस एक बार देख लोगे, मुझे लगता है जैसे गाना नहीं सुनते वैसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रेट्रोवायरस इज कॉज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। याद करो, रेट्रोवायरस किसके लिए क्या कॉज करता है? एड्स। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज अ टाइप ऑफ, कौन सा टाइप बताओ? कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर। एंटीबॉडी क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो। ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है एंटीबॉडी? ग्लाइकोप्रोटीन। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? पढ़ चुके हैं स्पोरोजोइट, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसकी वजह से होता है? कार्सिनोजेंस, केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट, ऑल ऑफ दीज। देखो, कैंसर जो आपका वो कार्सिनोजन की वजह से भी हो सकता है, केमिकल एजेंट की वजह से भी हो सकता है, फिजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि कैंसर जो है वो आप याद रखिएगा, कार्सिनोजन की वजह से भी होता है, केमिकल एजेंट की वजह से भी होता है और फिजिकल एजेंट की वजह से भी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसीरियस सेल, है ना? क्या है ये? इसमें से कौन सा सेल कैंसीरियस सेल है? ठीक है, प्लाज्मा सेल, तुमको लग रहा है? प्लाज्मा सेल तो नहीं होगा यार, तो पढ़ चुके हो आप। हेला सेल ये हो सकता है, मेमोरी सेल नहीं होगा, आपको पता है मेमोरी सेल क्या होता है। टी सेल भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी इज योर करेक्ट आंसर। हेला सेल इज योर कैंसीरियस सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? बताओ, बोन मैरो। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर इनेट इम्यूनिटी। देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जो ऐसा कोई भी मतलब कि रिएक्शन की मदद से जो मतलब कि हम लोग किसी भी पैथोजन के इसको रोकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। क्या होगा इसका आंसर? स्किन नहीं है, फिजिकल में आता है। स्किन किस में आता है? फिजिकल में आता है। ठीक है, इंटरफ्रोन किस में आएगा? साइटोकाइनिन बैरियर में, साइटोकाइनिन बैरियर में। टीएस, आंसू जो आपका वो क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। बी इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, मतलब बहुत ज्यादा एल्कोहल पीने से बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। वैसे तो मस्तिष्क होना चाहिए, बुद्धि है ना, बुद्धि जो पीता है जो तो बुद्धिहीन होगा ना, जिसके पास दिमाग ने वही पिएगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे ऑप्शन में बुद्धि नहीं दिया तब क्या मारोगे, तब मारोगे तुम लीवर, ठीक है, ये बच्चा को पता होता है, दादी से नहीं सुन, लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा एल्कोहल पीने से लीवर खराब हो सकता है, लीवर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जीज, कौन सा क्या कहते हैं केमिकल रिलीज होता है, एलर्जी। एलर्जी जो है वो जब जिस समय एलर्जी होगा दो चीज रिलीज होता है, एक तो हिस्टामिन, दूसरा सीरोटोनिन। तो क्या आंसर जाएगा इस तरीके से, हिस्टामिन, हाँ ये होगा, अच्छा सीरोटोनिन भी दिया हुआ ऑप्शन में, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, विडाल टेस्ट इज डन बाय, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, किसके लिए होता है बताओ, टाइफाइड के लिए, किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी क्या तुम्हारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन, बी लिम्फोसाइट कहां बनता है, एक सेकंड, सेम क्वेश्चन था क्या इधर, अच्छा एक सेकंड देख लेता हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से टी हो चाहे बी हो, दोनों का आंसर बी बोन मैरो ही होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट ही बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एचआईवी अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, एचआईवी किस सेल पे अटैक करता है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट पढ़े, इससे पहले हम कर चुके हैं, टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल सिंपल याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, क्या होगा, माल्ट होगा, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एचआईवी, इसमें से कौन सा एचआईवी में प्रेजेंट है। देखो एचआईवी की बात करें तो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, ट्रांसक्रिप्टेज होता है। दूसरी बात, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, इंटर क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है वो भी होता है, इसका मतलब डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब किसी भी एचआईवी के अंदर सारा होगा, चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एचआईवी, अरे सेम क्वेश्चन है तो डी अभी जस्ट पढ़ा, डी। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से होता है, पेपेवर सोमनिफेरम, अच्छा ए इज जो करेक्ट आंसर। क्या है, मॉर्फिन जो है आपका वो पेपेवर सोमनिफेरम से बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज जनरेटेड बाय एलर्जीन, एलर्जीन की वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है, याद करो, स्किन कैंसर नहीं, हे फीवर, हाँ ये हो सकता है, बी इज करेक्ट आंसर, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्किन कैंसर कैसे हो सकता है यार, ठीक है। तो हे फीवर इस क्या होगा तुम्हारा, एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी नोटिस्ड आफ्टर कंज्यूम तंबाकू, मतलब मेरी बात सुनो, तंबाकू खाने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि हम लोग की बॉडी के अंदर दो ग्लैंड होता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये दोनों क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ये क्या करता है, कैटोकोलिमिन नाम का ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है। और क्या है, इसकी वजह से सडन बीपी भी बढ़ जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, दोनों जब तंबाकू तुम लेते हो। इसका मतलब सी जो करेक्ट आंसर, मतलब सी क्या होगा तुम्हारा सही आंसर है, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, थैंक यू, ठीक है, हो गया। ये छोटा सा सेशन था, इसको अब देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं आता है, ठीक है, जितना पॉसिबल था उतना करा दिए, और सिंगल हैंडेड सवाल आता है, ठीक है। अगला जो आपका आएगा एमसीक्यू सीरीज में वो आएगा बायोटेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कम से कम हम लोग उसका 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है। वहां से अच्छा खासा सवाल बनता है बिहार बोर्ड में, ठीक है बाबू, चलो यहाँ तक अपना पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच।